जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे 6 इंडेक्स है, सबके ऑप्शन लेवल। और 1 फरवरी 2024 के लिए यानी कि कल का दिन है बहुत महत्वपूर्ण। और बजट है कल और शीर्षक दिया है रोक सको तो रोक लो। तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड मार्केट चलेगा। और आज रात को फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग से क्या निकल के आ रहा मिनट, उससे कल दिशा सुबह पता चल जाएगी। अगर कुछ भी वो हॉकिस की तरह दे दिया तो हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन भी खुल जाए, और अच्छा बोल दिया तो कल मार्केट गैप अप भी खुल जाए। तो लगता तो है कि अच्छा ही बोलेंगे तो मार्केट ऊपर की ओर खुलना चाहिए। डाटा भी सजेस्ट कर रहे हैं थोड़ा तेज़ी का। और अपने जो भी लेवल दिए हैं शांति से बैठिएगा, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। मेरे जो लेवल है उसके बाद भी जो सपोर्ट दिया है वहाँ पर आवे तो लीजिएगा, या लगा के रखेगा तभी आपका माल आएगा। लेने जाओगे तब प्राइस दिखा के तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। तो आपको अगर लेना हो तो एकदम स्मॉल क्वांटिटी, एक आध लोट, ये नहीं कि 6 का 6 इंडेक्स में हम अपने को कमाना है। 1 या 2 में ट्रेड कीजिएगा, वो भी मिनिमम रेट में लीजिएगा ताकि जावे तो उतना ही जावे, ज़्यादा नहीं जावे। ये आज की समरी है। और आज मेरा पीसी का जो मेरे वेंडर है उनका, मैंने जिसका टर्मिनल लिया है उनका कुछ टेक्निकली स्नैग आ गया था, तो वो 3:20 में चालू हुआ। मैंने पूरा दिन बिना मार्केट के देखे बिना, सिर्फ मोबाइल से मैं देख रहा था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है। मैं हरदम डेस्कटॉप पे ही रहता हूँ। तो जो भी था, जितना भी था मैंने दिया था। बैंक निफ्टी दिया था 45,500 का कॉल, 72 रुपये में दिया। 188 में मैंने बोला था ले बेच करते रहिएगा, तो वहाँ पर मैंने 188 लिखा। उसके बाद 45,700 का कॉल मैंने दिया था 67 के पास, जहाँ डिप लिखा था, लेकिन जहाँ जो मिले नीचे गया 60-62, फिर वहाँ से वो बहुत स्पीड में, और वहाँ से वो 272 भी का। तो 9:56 से 10:09, आप ये देख लीजिए, मैंने टाइम लिखा हुआ है। तो 9:56 से 10:09 मैंने 14 मिनट में 67 का 272, मैंने कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते। फिर 9:57 पे मैंने 46 शेयर का कॉल दिया 23 रुपया में। वो देखिए 10:37 में 273 बिक गया। उसमें थोड़ा टाइम लगा, 40 मिनट का टाइम लगा, लेकिन देख लीजिए 273, 23 का 273 रुपये, तो ऊपर में 309 बिका। उसके बाद निफ्टी जीरो हीरो दिया था 21,200 का, 14 रुपये में ले जाने को कल के लिए। 13:30 का बंद दिया, वो कैरी फॉरवर्ड किया। और जो कल का निफ्टी मिड कैप था सुबह ही हम लोग ने निकाल दिए थे, 20 रुपया में स्क्वायर अप कर दिए थे। और एक सिर्फ बैंक निफ्टी 43 शेयर का पुट खड़ा है, वो आज 144 रुपया हो गया। वो भी मैं सुबह बिकवा देता, लेकिन अब मेरा पीसी नहीं चल रहा था, उस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था। नहीं तो वो भी 250-60 में निकल रहा था, निकाल देता सुबह, निकल के फिर नीचे ये दिलवा देता। चले कोई बात नहीं, हो रह गया तो फिर देखते कल क्या होता है। अभी तो पूरा महीना है फरवरी का। तो कैरी फॉरवर्ड में बैंक निफ्टी 43 ईयर का पुट है, 144 का क्लोजिंग भाव से। और निफ्टी कल का एक्सपायरी का 13 रुपये 30 पैसा क्लोजिंग भाव से है। आज जमा किए हम लोग ने 7,131 रुपया, नेट बेसिस पे 2-3 दिन का मिला के 13,842 रुपया। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो कल 1 तारीख है, जुड़ सकते हो। पूरे मंथ के लिए 2,000 फीस है, और वीकली देना चाहो तो 700 रुपये। लेकिन वीकली का तो इस वीक का तो टाइम निकल गया, कल गुरुवार है, तो अब मंडे से ज्वाइन होइएगा। और मंथली ज्वाइन जिनको होना हो तो कल से वो ज्वाइन हो सकते हो 2,000 दे के। अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए हैं। आज एफआई ने इंडेक्स में बाई किए 4,627 करोड़ का, और सेल किए 3,825 करोड़ का। नेट बेसिस पे 802 करोड़ का इंडेक्स में बाइंग हुआ है। और एफआई ने एफएनओ में भी 3,736 करोड़ का बाई किए। एफआई ने कैश में भी 1,661 करोड़ का बाई किए, और डीआई ने 2,543 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है, और डाटा शीट में एफआई ने आज जरूर बाई किए है।
12,605 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस से बाई किया तो 87,351 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के रहते हैं। और डीआई ने सामने में सोल्ड किए 22,800 क्लाइंट ने सोल्ड किए 22,839, तो अभी उनके लॉन्ग रहते हैं 91,108। प्रो ने सोल्ड किया 5,781 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस अभी भी वो भी लॉन्ग में है 30,930 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 67,240 कॉन्ट्रैक्ट और बहुत किए, तो नेट बेसिस अब वो लॉन्ग में आ गए 3,82,366 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने सोल्ड किए 62,459 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस अब वो शॉर्ट में है 1,88,402 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो भी सोल्ड किए है 4,781, तो नेट बेसिस पर वो 1,93,964 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट 3,50,150 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो नेट बेसिस अब वो 28,496 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट में है। एफआई ने सोल्ड किए 1,12,361, तो वो अब पुट लॉन्ग से पुट शॉर्ट में आ गए 5,374 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 2,40,751 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे अब वो 9,090 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में है। ओवरऑल समरी देखा जाए तो कल बजट है तो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ तेजी हो सकता है तो सेकंड हाफ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 72,100 के नीचे सेल जोन में रहेगा और सपोर्ट 71,500 71,000। रईसर ऊपर में 72,500 तक भी कल जा सकता है, कल बजट है तो कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स 71,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 145 के पास ले सकते हो। सपोर्ट मैंने दो दिए 105 और 75, तो चाहे तो आप 75 में लगा के रखेगा तभी आपको माल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब 145 में लेना तो 145 में, 105 में लेना तो 105 में और 75 में लेना तो 75 में, क्यों शुक्रवार को इसका एक्सपायरी है, ये नोट करिएगा। तो जितना नीचे मिले ले जा सकते हो, और अगर बाजार ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आता है तो ऊपर 620 रुपया तक भी कल बिक सकता है। तीनों मैंने रेजिस्टेंस दिए हुए 375, 470, 620 रुपया। ये और एक इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए सेंसेक्स 71,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने दो दिए 58 और 29, तो आप चाहे तो 58 में लीजिए, 29 में लगा सकते हो। और रईसन ऊपर में 227, 290 और 390 तक भी जा सकता है। जीरो हीरो है, शुक्रवार को इसका एक्सपायरी है, नोट करिएगा। आराम से बैठिएगा, एकदम नीचे का भाव में लगा के रखिए। अगर देना हो तो दे, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, अफसोस मत कीजिएगा। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक के स्पोर्ट, जहां बड़े वहाँ 52,300 के पास बेचना चाहिए। रईसन 52,500 का, सपोर्ट 51,700, 51,250 तक भी आ सकता। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक के 51,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 100 रुपये के पास लीजिए। दो सपोर्ट मैंने दिए 60 रुपया और 40 रुपया, आपको जहां समझ में आवे वहां पे लगा के रखिए। आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। रईसन ऊपर में 330 और 550 तक जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 10,750 के नीचे सेल जोन। रईसन ऊपर में 10,800, 10,850। सपोर्ट तीन दिए 10,660, 10,600, 10,525 तक भी आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 27.65 के पास लगाए। दो मैंने सपोर्ट दिए 23 रुपया और 18 रुपये 65 पैसा। अब चाहे उस दाम में लगा दीजिए आपको लेना हो तो, और अगर वहां से बाजार प्रॉफिट टेकिंग आएगा ऊपर से तो ऊपर में 87 और 120 तक भी जा सकता है। 18.65 के नीचे भी आप लगा सकते हो, 10-12 रुपये के पास भी आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 21,830 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 21,640, 21,450 और 21,250 तक आ सकता है। रईसन ऊपर में 21,930 और 22,030 सॉरी 21,450 के पास उसका बड़ा सपोर्ट है। अगर वो टूट गया और उसके 15 मिनट नीचे रहा तो ये 21,250 और 21,000 तक भी कल आ सकता है, कल के दिन में, ये नोट करिएगा। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 17.5 के पास लीजिए। ये कल का एक्सपायरी का है, नोट कीजिएगा, कल की एक्सपायरी है। 17.5 के पास ले सकते हो। अगर नहीं वहां पर नहीं लेना हो तो नीचे लगा दीजिए 7.65 के पास या 2.65 के पास। जीरो हीरो बोल के लगा दीजिए
और 3.15 पे काटेगा, उसके पहले मत काटेगा, चाहे जो भी भाव हो। अगर सही आपका बैठ गया तो ऊपर में 60 रुपया, 95, 115 और 180 तक भी कल जा सकता है। 180 से 250 तक भी जा सकता है, ये नोट कीजिएगा। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 21,000 का पुट है, नेक्स्ट वीक वाला है। जहां घटे वो 18.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 0 हीरो दिया है मैंने, इसको होल्ड करना होगा आपको, और नीचे भी लगाना हो तो कोई भी भाव में आप लगाइए। अगर आ जाता है तो रखिए। ऊपर में कल के लिए 61, 79 और 111 तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 20,590 के नीचे सेल जोन में रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस 20,670, 20,840, नीचे में सपोर्ट 20,415, 20,250 और 20,000 तक भी कल आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 53.65 के पास लीजिए। उससे भी नीचे लगाना हो तो मैंने 2 सपोर्ट दिए, 38 रुपया और 30 रुपया, वहां पर लगा के छोड़ दीजिए 0 हीरो के लिए, और रेजिस्टेंस ऊपर में 180 तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 46,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 46,425, 46,800 तक भी कल जा सकता है। सपोर्ट नीचे में 45,750, 45,320 और 45,320 टूटे तो 44,800 और 44,400 तक भी कल आ सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का कॉल वीकली वाला, एबव 220 के ऊपर हो तो बाई जोन, 220 के नीचे हो तो निकल जाइए। नीचे में सपोर्ट मैंने 120 का दिया है, रेजिस्टेंस ऊपर में 398, 500 तक जा सकता है। सिर्फ पूरे वीडियो में एक ही कॉल दिया, बाकी सब मैंने पुट का ही दिया है फिगर, तो उसी हिसाब से आराम से बैठिएगा, लगा के बैठिए। आवे तो ठीक है, कल नहीं आवे तो कोई बात नहीं, मजा लीजिए मार्केट का। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 205 के पास लीजिए। अगर वहां नहीं लेना हो तो 155 और 105 दो फिगर दिया हुआ है, जहां आपको समझ में आए 0 हीरो के लिए इसको रखना होगा, क्योंकि ये तो अगला बुधवार को भी एक्सपायरी है, तो इसको रखेगा तो पैसा मिलेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 355, 460, 520 और 660 तक भी कल जा सकता है। कल के डेट में कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे थर्सडे 1 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 45,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 132 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 2 दिया है, 75 और 50, 0 हीरो के लिए रखना होगा एक्सपायरी तक। ऊपर में रेजिस्टेंस 310, 353, 476 तक जा सकता है, कल के डेट में भी जा सकता है। वीकली कम मंथली है, पोजिशनल है, और ये 28 मार्च एक्सपायरी का है। बैंक निफ्टी 43,000 का पुट, जहां घटे हुआ 151 के पास लीजिए। क्लोजिंग 245 का दिया है, तो 151 के मार्च महीने का है, अभी 2 महीना पूरा आपके हाथ में है। आप चाहे तो ले सकते हो 245 के पास, या उसका सपोर्ट मैंने दिया 110, 85, 61। खैर 85 तो आने से दूर रहा, लेकिन 110 तक शायद आवे, तो 151 के पास लेना चाहिए। 150 पॉइंट का 0 हीरो बोल के लेना है। 28 मार्च तक होल्डिंग करना है। रेजिस्टेंस 344, 444, 544, 644 इस वीक का है, मैंने कल लिया और परसों का, फिर अगले वीक का चेंज हो जाएगा। तो जो कोई भी लेवे तो मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मेरे नोटिंग में रहे, तो मैं इसका लेवल बनाते रहूँगा। अगर आपको कमोडिटी, फॉरेक्स, स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो, और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।